होली का दिन था। हवेली रंगों और रोशनी से सजी हुई थी। ढोल की थाप पर लोग नाच रहे थे, लेकिन इस खुशी के पीछे एक गहरी बेचैनी छुपी थी। सूरज सुबह सुबह ही गुलाब सिंह की हवेली पहुंच गया था। उसके चेहरे पर घबराहट और उम्मीद दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। हवेली के दरवाजे पर खड़े नौकर ने उसे रोका, लेकिन सूरज की आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि बात सीधे अंदर तक पहुंच गई। अंदर आंगन में ईशा सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसके चेहरे पर होली के रंगों से ज्यादा दर्द के रंग थे। वह जानती थी कि सूरज आज जरूर आएगा, क्योंकि कल रात ही उसे एक चिट्ठी मिली थी। होली के दिन हवेली के पीछे वाले बगीचे में मिलना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। गुलाब सिंह ने सूरज को देखते ही गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये हवेली तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। सूरज ने शांत स्वर में जवाब दिया, आज होली है ठाकुर साहब, दुश्मन भी गले मिलते हैं। मैं सिर्फ ईशा से मिलना चाहता हूँ। गुलाब सिंह की आंखों में शक था। वो जानता था कि सूरज और ईशा के बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है, लेकिन होली के माहौल में वो खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था। उसने सख्त आवाज में कहा, अगर कोई तमाशा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। उधर ईशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चुपके से हवेली के पीछे वाले बगीचे में पहुंची। चारों तरफ रंगों की खुशबू थी, लेकिन हवा में तनाव घुला हुआ था। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, ईशा। वो पलटकर देखती है। सूरज खड़ा था, हाथ में गुलाल लिए। तुम यहाँ क्यों आए हो सूरज? पापा को पता चला तो? सूरज ने उसकी बात काटते हुए कहा, आज सच कहने का दिन है। मैं अब और छुप छुप कर नहीं जी सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये बात पूरे गांव को बताने के लिए तैयार हूँ। ईशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्यार आसान नहीं है सूरज, पापा कभी नहीं मानेंगे। सूरज ने उसके माथे पर हल्का सा गुलाल लगाते हुए कहा, रंग तो हर दीवार को तोड़ देते हैं, फिर ये नफरत की दीवार क्या चीज है? तभी पीछे से ताली की आवाज आई। गुलाब सिंह खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ था। तो ये चल रहा था मेरी हवेली में? ईशा कांप गई, लेकिन इस बार सूरज पीछे नहीं हटा। हाँ ठाकुर साहब, मैं ईशा से प्यार करता हूँ। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, लेकिन ईशा को मत रोकिए। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। ढोल की आवाज भी थम गई। गुलाब सिंह ने कुछ पल तक दोनों को देखा, फिर बोले, होली के दिन खून नहीं, रंग बहते हैं। आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन याद रखना ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। ईशा और सूरज ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर भी था और उम्मीद भी। होली के रंगों के बीच शुरू हुई ये मुलाकात अब एक नए तूफान की आहट दे चुकी थी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का अगला भाग सीक्वल लिखूं, जहां इस नए तूफान